नमस्कार, मैं हूं ज्योति शुक्ला और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। प्यार, भरोसा और फिर भरोसे के नाम पर सबसे बड़ा धोखा। एक ऐसी वारदात जिसने मुंगेर से लेकर पूर्णिया तक इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 40 दिन तक एक मां अपनी बेटी को ढूंढती रही, मंदिरों में माथा टेकती रही, थाने के चक्कर काटती रही और जब सच सामने आया तो वो सिर्फ एक मर्डर नहीं था, वो सिस्टम पर एक सवाल था। नर्स बनने का सपना देखने वाली स्नेहा कुमारी अब सिर्फ एक फाइल बनकर रह गई है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारी बेटियां सिर्फ आंकड़ा बनकर रह जाएंगी या कभी न्याय भी वक्त पर मिलेगा? देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं मुंगेर जिला के सफिया सराय थाना क्षेत्र की। आदमपुर की रहने वाली 25 वर्षीय स्नेहा कुमारी 17 जनवरी से लापता थी। घर से निकली थी भागलपुर में जीएनएम की ट्रेनिंग के लिए, लेकिन शायद किस्मत उसे किसी और मोड़ पर ले जा रही थी। 18 जनवरी को मां से आखिरी बार बात हुई और फिर मोबाइल बंद, जैसे किसी ने सिर्फ फोन नहीं एक जिंदगी बंद कर दी हो। मां दर दर भटकती रही, कभी थाने कभी रिश्तेदार, लेकिन वो अपनी रफ्तार से चलता रहा, जैसे किसी बेटी का गायब होना कोई बड़ी खबर नहीं। जब पुलिस ने आखिरकार टेक्निकल जांच शुरू की तो शक की सुई जा टिकी पूर्णिया जिले के बरहरा कोठी निवासी नीरज कुमार यादव पर। नीरज, जिसने पहले अनजान बनने का नाटक किया, लेकिन कॉल डिटेल रिकॉर्ड उसकी कहानी की पोल खोल दी। 17 जनवरी तक दोनों के बीच 198 बार बातचीत और 17 से 20 जनवरी तक दोनों की लोकेशन एक ही जगह। प्यार की बातें, शादी के वादे और फिर गला दबाकर हत्या। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि स्नेहा की हत्या कर उसके शव को पूर्णिया के शमशान घाट में जला दिया गया। शमशान के डोम राजा ने भी तस्वीर देकर पहचान की पुष्टि की। किराए के मकान के पड़ोसी ने भी बताया कि हाँ, यही लड़की यहाँ आई थी। यानी सब जानते थे, बस स्नेहा की मां नहीं जानती थी कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। मां का आरोप और भी खौफनाक है। वो कहती है, मेरी बेटी की किडनी निकाली गई, गला दबाकर हत्या की गई और सबूत मिटाने के लिए जला दिया गया। अब ये जांच का विषय है, लेकिन सवाल यह है, अगर समय पर कार्रवाई होती तो क्या स्नेहा आज जिंदा होती? क्यों हर बार तकनीकी सबूत का इंतजार होता है? क्यों एक मां की गुहार से ज्यादा भरोसा सीडीआर पर होता है? बहरहाल, एक तरफ नर्स बनने का सपना, दूसरी तरफ शादी से बचने के लिए रची गई साजिश, प्यार के नाम पर हत्या और फिर सिस्टम की वही पुरानी कहानी। पहले इंतजार, फिर जांच, फिर गिरफ्तारी। लेकिन एक मां की आंखों में जो इंतजार है वो किसी स्पीडी ट्रायल से खत्म नहीं होगा। सवाल सिर्फ स्नेहा का नहीं है, सवाल है, क्या बेटियों को प्यार करने की सजा मौत है या फिर हम कभी ऐसा समाज बना पाएंगे जहां भरोसा भरोसा ही रहे और साजिश में ना बदले? सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ये 17 जनवरी 2026 को एक महिला जो कि सफिया सराय अंतर्गत रहने वाली थी, वो गायब हो गई थी और उनकी एफआईआर दर्ज कराई थी सफिया सराय थाना में उनके परिजनों के द्वारा। उसमें अनुसंधान के क्रम में जो हम लोगों को प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा था कि पूर्णिया उनका लोकेशन मिला था और पूर्णिया में जो पूर्व से परिचित उनका एक साथी था, उनके पास वो चली गई है। तो उसी क्रम में पूर्णिया से उस व्यक्ति जिसका नाम नीरज कुमार है, जो कि पूर्णिया का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के उपरांत उसको यहाँ पे मुंगेर लाया गया था, परंतु उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था, हालांकि सारा एविडेंस उसके अगेंस्ट में था। फिर हम लोगों ने पुनः अपनी टीम पूर्णिया भेजी और एविडेंस कलेक्ट किया और इस लड़के को, अभियुक्त को, नीरज कुमार को पुनः हम लोगों ने पुलिस रिमांड पे लिया। पुलिस रिमांड पे लेने के बाद जब इससे गहराई से पूछताछ करी तो इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसने पुलिस को बताया कि ये जो लड़की थी, ये इसके पास आकर के रही। 17 तारीख को ये चली यहाँ मुंगेर से और आकर के रही। पूर्व से ये लोग परिचित थे और लड़का जो नीरज कुमार है, उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। इसी का विरोध कर पे ये लड़की वहां पे गई थी और इसको प्रेशराइज कर रही थी कि उससे लड़की से शादी नहीं करना है। और कहा सुनी के बाद इसने उस लड़की का गला घोट के उसकी हत्या कर दी। हमको इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे के। हम तो क्या बोलता है, प्रशासन से उम्मीद था कि मेरा बच्चा जिंदा या मुर्दा मेरे पास, मेरा तो कुछ नहीं हाथ लगा था। कम से कम हमको इंसाफ चाहिए कि नहीं? हमको इंसाफ चाहिए बस। कैसे खबर मिली कि वो जो है किडनी निकाल लिया? ये क्या है खबर? प्रशासन क्या मतलब कहता है ना, एगो थ्रू जैसे सब हॉस्पिटल वाला लोग निकला। मेरा बच्चा कभी स्वेटर नहीं पहनती थी, गर्मी रही या ठंडा, एगो साल और के दिन काटती थी। मतलब उसको अथी नहीं लगता, ठंडे नहीं लगता था उसको। हम यही चाहते हैं, पेशेवर अपराधी है नीरज कुमार, उसे कड़ी सजा दिया, सजाए मौत दिया जाए उसे।
कौन होता है मेरी बच्ची को जलाने वाला अपराध करके? वो पेशेवर अपराधी है। कैसे आप लोग को पता चला कि वो जला दिया है? वो जला दिया, प्रशासन का हाथ लंबा है। जहाँ खोज के निकाला मेरे वो पूरा सबूत मिटा दिया था। अच्छा, उस प्रशासन निकाला उसे खोज के। तो देखे हम उसे बैठल वहाँ शमशान में वो लड़का बैठा हुआ है, जला रहा है बैठ के। अच्छा, कहाँ की घटना है ये? पूर्णिया का। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस। हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।